लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। अब ये सुनकर तो रेमी पूरी तरह से टूट जाता है। पहले पानी से उसका करियर बर्बादी की कगार पर चला गया, तो अब उसकी पत्नी भी उसके बॉस से अफेयर चला रही है और उसे छोड़कर जाना चाहती है। अब यहाँ से रेमी लूसी के सामने मिन्नतें भी करता है कि वो बच्चों की खातिर ही सही लेकिन उसे छोड़कर ना जाए। मगर लूसी ने तो ऑलरेडी गेल को घर बुला लिया था, जहाँ से अब दोनों ही रेमी से कहते हैं कि अब कुछ ही दिनों की बात है जिसके बाद गेल लूसी को यहाँ से ले जाएगा। अब यहाँ से दुखी रेमी अपने बाकी के परिवार के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी पत्नी लूसी उसे छोड़ अपने ही बॉस से शादी करना चाहती है। यह रेमी को लगा था कि उसकी फैमिली लूसी को समझाएगी, मगर वे भी रेमी की बातों को हंसकर टाल देते हैं जैसे कि उन्हें उसकी परवाह ही ना हो। और यहाँ से रेमी समझ जाता है कि कोई उसका अपना नहीं है, किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। उसकी लाइफ हर तरफ से बद से बदतर हो चली थी। और अब जब उदास रेमी किचन में कॉफी बनाने आया ही था कि अब सरप्राइजिंगली वो देख पाता है कि उसकी कैट जिसने की हवा में जंप किया था अब वो अचानक से हवा में ही रुक गई है। इतना ही नहीं, रेमी के आसपास का पूरा ही स्पेस टाइम शैटर हो रहा है, तो वहीं घड़ी में टाइम भी रुक चुका है। यहाँ रेमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। और अब यहाँ से अगले ही पल वो फिर से पहले के जैसे जमीन में धंसना शुरू हो जाता है और इस बार एक पोर्टल से होते हुए रेमी फिर से उसी दूसरे यूनिवर्स में जा पहुंचा था, जहाँ रेमी खुद को एक जंगल के बीचों बीच पाता है और उसके सामने कुछ जंगली लोग थे जो कि एक जानवर को मारकर काट रहे थे। यहाँ रेमी डरते हुए उनके पास जा पूछने लगता है कि ये कौन सी दुनिया है, लेकिन अब सरप्राइजिंगली उन्हें रेमी की भाषा समझ आ रही थी, यानी कि यहाँ भी हमारी पृथ्वी की जैसी ही भाषा थी। मगर अब वे रेमी को देख उसका पीछा करने लगते हैं और रेमी डरते हुए कि कहीं वे उसे मार न डालें अब अपनी जान बचाए गुफा के अंदर भागता है। मगर अब जब वो गुफा के अंदर पहुंचा ही था कि पहले की तरह रेमी इस यूनिवर्स से भी बाहर जाने लगता है और एक बार फिर से वो अपने ही घर जा पहुंचा था, जहां पर अब उसके किचन का सारा ही सामान बिखरा पड़ा था। और यहाँ से रेमी सभी को बताने की कोशिश भी करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वो किस तरह से एक ऐसी दुनिया में जा पहुंचा जो कि इस यूनिवर्स से बहुत अलग थी। मगर उसकी बातों का कोई भी विश्वास नहीं करता और सबको लगता है कि रेमी धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा है, जिसके बाद रेमी वहीं बेहोश हो जाता है और अपनी आंखें खुलने पर अब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहां रेमी डॉक्टर से भी पूछता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, जहां बार बार उसके आसपास का पूरा ही स्पेस टाइम ग्लिच करने लगता है और वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। मगर अब हर किसी की तरह डॉक्टर भी उससे कहती है कि रेमी की बॉडी के साथ कुछ भी गलत नहीं है और शायद से ये सारे ही भ्रम उसे ज्यादा टेंशन लेने से हो रहे होंगे, तो रेमी को कुछ दिन आराम करना चाहिए। मगर अभी तो रेमी आराम करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जहाँ जब वो अगले ही दिन अपने स्टूडियो में जाता है तो वहाँ बहुत सारे लोग